ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पद्म पुराण के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में धर्मात्मा राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाएं। कृपया उसका नाम और उससे संबंधित अनुष्ठान स्पष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर देते हुए बोले, हे राजन, अब मैं शांत होकर आपसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिस पर महिजीत नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करता था। यद्यपि वह पुण्यात्मा था, फिर भी वह संतानहीन था। वह सदैव चिंता में रहता, क्योंकि वह मानता था कि उसका शासन दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि बिना संतान वाला व्यक्ति इस लोक में या परलोक में सुख नहीं पाता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका दुख बढ़ता गया। एक दिन उसने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कोई अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा से अन्याय पूर्वक धन एकत्रित नहीं किया, न देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना, न किसी की विरासत छीनी। मैंने अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पाला है और अन्याय करने वालों को अपने ही सगे संबंधियों के समान दंड दिया है। मैंने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। मैंने सभी को समान माना है। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए भी इस समय मुझे महान दुख हो रहा है। मैं अपने दुख का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। राजा महिजीत के मंत्री और सलाहकार सलाह लेने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात महान ऋषियों और बुद्धिमान लोगों से हुई। उनमें से एक थे आदरणीय ऋषि लोमश, जो धर्म और शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। सभी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके सामने अपना स्थान ग्रहण किया। वे कहने लगे, हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाने से हम सौभाग्यशाली हो गए हैं। कृपया हमारी दुर्दशा पर प्रकाश डालिए। ऋषि लोमश ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों, आपकी विनम्रता और सदाचार ने मुझे बहुत प्रसन्न किया। अब आप मुझे अपने आगमन का कारण बताओ और मैं अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से समाधान बताऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि के ये शब्द सुनकर सभी को आश्वासन हो गया कि कोई समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम अपनी दुविधा को समझने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। हम राजा महिजीत की प्रजा हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण वे अंदर से बहुत दुखी हैं। उनके सुख दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। उनका संतानहीन होना हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपसे मिलने के बाद हमें विश्वास है कि हमारी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो जाएगा। कृपया हमें हमारे राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने का उपाय के बारे में बताइए। उनकी बातें सुनकर ऋषि लोमश ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के पिछले जन्मों पर विचार करने लगे। तब उन्होंने बताया, ब्राह्मणों, पिछले जन्म में यही राजा बहुत दरिद्र था और पाप कर्मों में लिप्त था। वह गांव-गांव घूमता था और लोगों को हानि पहुंचाता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वह एक जलाशय पर पानी पीने गया। पिछले दिन कुछ न खाने के कारण वह भूखा था। उसी समय वहां एक प्यासी गर्भवती गाय भी पानी मांग रही थी। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए गाय को धक्का दे दिया। उसके इस निर्दयी कृत्य के कारण एक बछड़ा अपनी मां से अलग हो गया और यही पाप उसके वर्तमान दुख का कारण है। चूंकि उसने अनजाने में ही सही एकादशी के दिन व्रत किया था, इसलिए उसका जन्म राजघराने में हुआ और वह एक राजा बना। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उसके पिछले जन्म के पापों से मुक्ति दिलाने का उपाय होगा। यदि तुम सब लोग यह व्रत करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य राजा को दो, तो उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। लोमश ऋषि के वचनों से प्रेरित होकर मंत्रियों और समस्त प्रजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और व्रत का फल राजा महिजीत को प्रदान किया। फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष दिया, हे राजन, इस प्रकार यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो लोग बहुमूल्य रतन जैसे पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इसके व्रत से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।